5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी देर से सोकर उठे। 16 वर्षों से उनके सहायक रहे नानक चंद रत्तू उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। उनके जागने के बाद उन्होंने उनके कार्यालय जाने की इजाजत मांगी। अब घर पर रह गए पत्नी सविता शहर में सविता अम्बेडकर खरीदारी के लिए बाजार के लिए चली गई। घर लौटने में देर हो गई थी। जब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे तब तक श्रीमती अम्बेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। बाबा साहब अम्बेडकर नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। रत्तू ने उनकी नाराजगी महसूस की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। जैसे ही रत्तू लौटने वाले थे तभी सविता अम्बेडकर लौट आई। बाबा साहब अम्बेडकर गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सके। उन्होंने कुछ कड़ी बातें कही। बाबा साहब बहुत गुस्सा हो गए थे। जब श्रीमती अम्बेडकर ने पति को ऑफिस से बाहर होते देखा तो उन्हें लगा कि उनका कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा होगा। तब उन्होंने रत्तू से कहा कि वह डॉक्टर अम्बेडकर जी को शांत करने की कोशिश करे। रत्तू ने कोशिश की। थोड़ी देर में वह शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधिमंडल तय समय के अनुसार उनसे मिलने आ गया था। बाबा साहब को महसूस हो रहा था कि वह आज मिलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा मुलाकात को अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। चूंकि वो आ चुके थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें मिल लेना चाहिए। उसके 20 मिनट बाद वह बाथरूम गए, फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे। सोफा पर निढाल हो गए। आंखें बंद थी। कुछ मिनटों पर शांति पसरी रही। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। फिर बाबा साहब ने सिर हिलाया। कुछ देर बातचीत की। बौद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने जैन बुद्धा पर एक किताब भेंट की। वास्तव में वह उन्हें अगले दिन के समारोह में आमंत्रित करने आए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आमंत्रण स्वीकार किया। भरोसा दिलाया कि अगर स्वास्थ्य अनुमति देता है तो वह जरूर आएंगे। जब वह जैन प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे तभी डॉक्टर मालवणकर ने उनका चेकअप किया। जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद रत्तू ने उनके पैर दबाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर पर तेल लगाने को कहा। अब वह कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। अचानक रत्तू के कानों में मधुर गाने की आवाज सुनाई पड़नी शुरू हुई। बाबा साहब आंखें बंद करके गा रहे थे। उनके दाएं हाथ की उंगलियां सोफे पर थिरक रही थी। धीरे धीरे गाना स्पष्ट और तेज होता गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तन्मयता से गा रहे थे। उन्होंने इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने के लिए कहा। पूरी श्रद्धा के साथ गाने में डूब गए। अब नानक चंद रत्तू से कुछ किताबें और द बुद्ध एंड हिज धम्मा का परिचय और भूमिका लाने के लिए कहा। उन्होंने इस सब को अपने बिस्तर के बगल में टेबल पर रखा ताकि रात में इन पर काम कर सके। कुछ समय बाद रसोईया सुदामा खाना तैयार होने के बाद बताने आया। बाबा साहब ने कहा कि वह केवल थोड़ा सा चावल खाएंगे और कुछ भी नहीं। वह अब भी गाना गुनगुना रहे थे। रसोईया दूसरी बार आया। वह उठे और डाइनिंग रूम में गए। वह अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहां तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें निकालते हुए गए। उन्हें भी टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद वह फिर काम करने वाले थे। रात के खाने के बाद वह फिर कमरे में आए। वहां वह कुछ देर तक संत कबीर का गाना चल कबीर तेरा भव सागर देरा बुदबुदा रहे थे। फिर बेडरूम में चले गए। किताब द बुद्ध एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया। फिर किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। 6 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे सविता अम्बेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर के प्राण पखेर उड़ चुके हैं। तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने भेजी। वह आए। वह रोते हुए सोफे पर धराशायी हो गए कि बाबा साहब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने पार्थिव छाती पर मालिश कर दी। हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाए डुलाए। उनके मुंह में एक चम्मच ब्रांडी डाल दी। वह रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। अब श्रीमती अम्बेडकर की रोने की आवाज तेज हो चुकी थी। रत्तू भी मालिक के पार्थिव शरीर से लगकर रोए जा रहे थे। ओ बाबा साहब, मैं आ गया हूँ, मुझको काम दीजिए। कुछ देर बाद रत्तू ने उनकी करीबियों को दुखद सूचनाएं देनी शुरू कर दी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने।